चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेडागोजी सीटेट 2021 के हमारी जो सीरीज़ चल रही है उस सीरीज़ का आज 13 पार्ट है। इससे पहले हमने आपके लिए 12 पार्ट अपलोड कर दिए, जाके आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। हमारी हमारी जो क्लास चल रही है, टारगेट है 30 में 30 लाने के लिए। उसका जो हम कंटिन्यू क्लास कर रहे हैं सभी सब्जेक्ट की, आप लगातार हमारे पेडागोजी या फिर ईवीएस की पेडागोजी हो या सीडीपी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, जो भी पेडागोजी हमारी आ रही है या फिर लेक्चर वीडियो आ रही है, उसमें कंप्लीट आपको कोर्स मिलेंगे। आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स लेने के लिए मैं आपको नंबर बता दूं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स ले सकते हैं। स्कूल टीचर अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए आज का पहला वीडियो देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है, शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सके, इसके लिए उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा की विज्ञान एनसीईआरटी की पुस्तकों में। ऑप्शन नंबर ए है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा हेतु तैयार करने के लिए प्रकरण दिए गए हैं। ऑप्शन बी है, दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक व्याख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं। ऑप्शन सी है, उपरोक्त दोनों। ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर लगाना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, हमने आपको तरीका कई बार बताया है। तरीका ये है कि आपके पास अगर 4 ऑप्शन दिए है तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन आपके सीधे सीधे गलत हो जाएंगे। आपके जब बचेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपके जब होंगे तो वो 90% लगभग आपको लगेंगे कि वो सही है। सीटेट में ये कंफ्यूज करने वाली सब्जेक्ट है सीटेट। क्वेश्चन पूछता है, फिर दूसरी जो होगी, फिर लास्ट तीसरी तो आपको ऐसी तरह हुई। अब चौथी जो क्वेश्चन होगी, चौथी ऑप्शन आपको ये 100% होगी। तो आपको ये 2 क्वेश्चन तो गलत कर लेने हैं सबसे पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे दिक्कत होगी, यहाँ पे 90% कौन है और 100% कौन है, इन दोनों के भिन्नताओं के बारे में आपको बारीकी से समझना होगा, तभी आप सीटेट में स्कोर बेहतर कर पाएंगे। चलिए उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों के साथ माध्यम से खोज करते हुए, शिक्षार्थी जो अपने स्टूडेंट होते हैं जो विभिन्न अलग अलग स्रोतों से खोज करते हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करते हैं। इसके लिए उच्च प्राथमिक उच्च प्राथमिक अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। उच्च कक्षाओं की विज्ञान एवं एनसीईआरटी की पुस्तकों में क्या है, शिक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा तैयार करने के लिए हेतु के लिए आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। आप यहाँ पे कहाँ पर, यहाँ पे आप गए तो यहाँ पे 6 से 8 क्लास वाली बात की गई है। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर अपर प्राइमरी लेवल की बात कर रही है। अपर प्राइमरी लेवल में कौन सा विद्यार्थी या कौन से सर होते हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, असंभव वाली बात हो गई यहाँ तो। सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे और ये ऑप्शन। चलिए अगला ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए गलत होंगे। ऑप्शन दो देखते हैं। दूसरा, दैनिक जीवन के संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन गलत होंगे तो उपरोक्त दोनों तो सीधा सीधे गलत होंगे। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होंगे। उपरोक्त में कोई तो होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितनी आसानी से हमने, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक और दो तो ये सीधे सीधे हम गलत कर दिए। अगर बचा तीसरी क्वेश्चन, ये 90% सही होंगे। और चौथी क्वेश्चन क्या होंगे, चौथी ऑप्शन 100% सही होंगे। तो आपको 100% चूज करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थियों के सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए उनको अवसर उपलब्ध कराने के लिए, विज्ञान शिक्षण में, ठीक है, यहाँ विज्ञान शिक्षण की बात करें, छुट्टियों में घुमाने ले जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, गतिविधियां एवं परियोजना कार्य करवाना चाहिए। ऑप्शन सी है, विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करना चाहिए। ऑप्शन डी, प्रतियोगिता कौशल का विकास करनी चाहिए। यहाँ पे 2-4 ऑप्शन आप देख लेते हैं। इस ऑप्शन को आपने देखा, उसके बाद आप अपना राइट आंसर लगाइएगा। आपके अनुसार इसका राइट आंसर क्या होंगे विज्ञान शिक्षक के बारे में? आप कमेंट में बताइए, आप 10 में से कितना बेहतर कर पाते हैं। यह हमको हमेशा इस बात का इंतजार रहता है कि आप बेहतर कितना स्कोर कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छी वाली बात होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। विज्ञान शिक्षण में, कौन से शिक्षण में यहाँ पर बात हो रही है, विज्ञान शिक्षण की बात हो रही है।
विज्ञान शिक्षण में शिक्षार्थी के सृजनात्मक कौशल को प्रदर्शन करने के लिए अवसर प्रदान। सृजनात्मक, जो क्यूरियोसिटी वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्रदर्शन के लिए क्या होता है, प्रदर्शन करना। यहाँ पर एक सवाल ही प्रदर्शन वाली पूछा है। सवाल जब प्रदर्शन वाली पूछा है तो सीधा बात है यहाँ पर आपको छुट्टियों में प्रदर्शन नहीं होगा। गतिविधियां परियोजनाकार प्रदर्शन में नहीं आती। विज्ञान दर्शनी, यहाँ पे प्रदर्शनी का मतलब है दर्शनी। सीधी सीधी यहाँ पे आपको टैग आपको दिखाई देते हैं। आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो क्या किसके आधार पर कर सकते हैं, टैग एंड ट्रिक के माध्यम से। हमारी टैग वाली वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आप सारे के सारे क्वेश्चन को इजी तौर पे आप सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डैश के अलावा निम्नलिखित के द्वारा आर्थिक समर्थित किया जाता है। ऑप्शन है जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि संरक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन बी है एल एल थ्रस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत। ऑप्शन सी है बहुबुद्धि का सिद्धांत। ऑप्शन डी है प्रतियोगिता सिद्धांत। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, इसमें क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सिद्धांत। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है। पब्लिक, ये सामान्य, फैक्ट्री, प्रगतिशील शिक्षा। तो आपको इसका राइट आंसर लगाना है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल टाइप के क्वेश्चन कभी कभी पूछे थे। आपके 30 क्वेश्चन तो मतलब आपके 15 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो सिंपल रहेंगे, जो आपने रेगुलर बेस में रेगुलर लाइफ में पढ़े हुए हैं, रेगुलर जो स्टूडेंट बेस के आधार पे पढ़े हुए हैं। लेकिन वो उसके बाद जो 15 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, 15 क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, पर 15 क्वेश्चन में आपकी जो ज्ञान समझ चिंतन की जरूरत होती है, व्याख्यान की समझ होती है, आपकी प्रेरणा की समझ होती है। इस आधार पर आप 15 कर पाते हैं। यही क्वेश्चन आपको जॉब दिलाने में सक्षम होती है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जॉन डीवी द्वारा, जॉन एक शिक्षा मनोविज्ञान थे, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, अच्छे अच्छे उन्होंने सिद्धांत दिए हैं। तो पब्लिक विद्यालय, बिल्कुल ऐसा पब्लिक विद्यालय हमने किसी चीज़ में देखा ही नहीं। सामान्य विद्यालय के बारे में कोई फैक्ट्री विद्यालय कोई चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पर है प्रगतिशील शिक्षा। जॉन डीवी ने कौन सी शिक्षा दिया, प्रगतिशील शिक्षा दिया। कोई शक नहीं, इजी से इजी वे में क्वेश्चन बन रहा। निम्न में से किसके द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित की जा सकती है। किसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर ए जिज्ञासा द्वारा। ऑप्शन बी है अंधविश्वास द्वारा। ऑप्शन सी है विज्ञान साहित्य का अध्ययन द्वारा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सिंपल वर्ड है, पूरा सिंपल क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन को आप आराम से आंसर दे पाएंगे, इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इसका जल्दी आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिज्ञासा की प्राप्ति से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब, जिज्ञासा की प्राप्ति का मतलब होता है क्या हो रहा है अगर हमारी पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। मतलब हम जो गर्मी बढ़ रही है तो ये कारण क्या है गर्मी बढ़ने की, इसकी खोज करना, जिज्ञासा करना, क्यूरियोसिटी करना। इसकी खोज कौन करता है, विज्ञान के माध्यम से करते हैं, हमारे टेम्परेचर के माध्यम से। जो डिग्री 0 डिग्री सेल्सियस कितने होते हैं, 0 डिग्री प्लस, फिर 0 माइनस में होते हैं। तो ये कौन सी जिज्ञासा है, विज्ञान जिज्ञासा के आधारित पर होती है। हमारी पृथ्वी पर गर्मी क्यों बढ़ रही है, हमारी पृथ्वी पर इतनी ठंडी क्यों आती है, हमारी पृथ्वी पर इतनी कोहरा क्यों आती है। ये सब प्रवृत्ति जिज्ञासा के आधार पर होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जिज्ञासा के आधार पर ये हो सकते हैं। अंधविश्वास के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर कभी वैज्ञानिक नहीं चलते। वैज्ञानिक सार्थक और सही की दिशा में चलता है, अंधविश्वास के आधार पर वैज्ञानिक कभी नहीं चलते। ऑप्शन सी देख लेते हैं, विज्ञान एवं साहित्य द्वारा। यहाँ पे विज्ञान एवं साहित्य द्वारा हो ही नहीं सकते, विज्ञान एवं साहित्य द्वारा कभी नहीं हो सकते। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगर एक गलत हो गया तो ये गलत हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में वाचन शिक्षण की प्रमुख विधि है। भाषा शिक्षण में वाचन शिक्षण की, ऑप्शन ए है सामूहिक पठन विधि। ऑप्शन नंबर बी है संक्षेपीकरण विधि, अनुवाद विधि, शुद्ध उच्चारण विधि। ठीक है, भाषा शिक्षण में वाचन शिक्षण किसे कहते हैं। वाचन मतलब बोलने वाली बात है, सामूहिक पठन मतलब बोलने वाली बात है, शुद्ध उच्चारण वाचन विधि का नहीं है यहाँ पर कोई तालमेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने में परिवार और विद्यालय के साथ साथ अत्यंत भूमिका निभाते हैं। कौन, शब्दकोश, विद्यालय, संचार माध्यम, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण। अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा सीखने सिखाने, जब हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं सिखाते हैं तो परिवार और विद्यालय अत्यंत भूमिका निभाते हैं। किसके? शब्दकोश से हो सकते हैं, पुस्तकालय से भी नहीं हो सकते, संचार माध्यम से हो सकते हैं, भाषा प्रयोगशाला के उपकरण से। प्रयोगशाला के उपकरण से ना हम विद्यालय में जोड़ सकते हैं ना ही हम सामाजिक जीवन में जोड़ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट होगा भाषा संचार माध्यम से। बच्चे से बच्चे में जब हम जुड़ते हैं तो किसके माध्यम से? संचार माध्यम। संचार माध्यम किसे कहते हैं? संचार माध्यम हम उसे कहते हैं जो अपनी ज्ञान के आधार पे जो हम कोई बात करते हैं तो संचार के माध्यम से। कितने सिंपल तरीके से हम क्वेश्चन समझ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजू अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, वह अगली कक्षा में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है और इसी के अनुकूल मेहनत करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने की सादृश्य नियम से, सीखने का प्रभाव नियम से, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम से, सीखना का तत्परता नियम से। चलिए अपना ये थॉर्नडाइक का दिया हुआ नियम है सारे के सारे। तो चलिए इसका राइट आंसर जल्दी हम लोग निकालते हैं, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को एक बार डील कर लेंगे। राजू अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, फर्स्ट कक्षा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता है, फिर अगली कक्षा में पुनः प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है, फिर वो फर्स्ट आने की कोशिश करना चाहता है, उसी के मेहनत करता है। वो कौन सा है? सादृश्य नियम नहीं होगा, प्रभाव का नियम किसी के और के प्रभाव पड़ता है, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ये तत्परता का नियम, कॉन्टिन्यूस का नियम, शायद ये हो सकता है। आपके अनुसार क्या होंगे? ठीक है, आपके अनुसार क्या होंगे? चलिए आपके अनुसार, चलिए सीखने के सादृश्य नियम तो ये नहीं होंगे, सीखने के प्रभाव का नियम, क्योंकि प्रभाव वो पहले क्या करता है? फर्स्ट आता है फिर दोबारा फर्स्ट आना चाहता है। तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है? बच्चे पर प्रभाव पड़ रहा है, अपने आप का प्रभाव। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करती? समझ के लिए नहीं करती। ऑप्शन नंबर ए है नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए शिक्षार्थी को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी है समानता एवं अंतर देखने और सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को एकाएकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। ऑप्शन बी डी है परिघटना या आवरण को अपने शब्दों में व्यक्त करना। या आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट में करके इसको बताइए, क्वेश्चन समझिए और इसका डिटेल करके डिटेल कीजिए। चलिए क्वेश्चन एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा उदाहरण समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? या नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन में एक क्वेश्चन सही होंगे, बाकी एक क्वेश्चन गलत होंगे, बाकी तीन क्वेश्चन क्या होंगे? सही होंगे। सही क्वेश्चन यहाँ पे गलत होंगे, गलत क्वेश्चन यहाँ पे सही होंगे। जस्ट ऑपोजिट करना, कोई ज़्यादा सोचने वाली इसमें बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। नियम कैसे काम करता है इससे इससे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ना। ये क्वेश्चन सही होंगे। इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर, ये क्वेश्चन क्या होंगे? सही होंगे, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। समानता और अंतर देखने के सादृश्य स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना, ये भी क्वेश्चन सही होंगे पर ये इस हिसाब से गलत होंगे। ठीक है, ऑप्शन ए सही है पर यह गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रिया को याद करने के लिए योग्य बनाना, यहाँ पर याद करने वाली बात है, नेगेटिव बात है। याद करना, रटना, समझना, याद करना, रटना, ये सब क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड है। इस क्वेश्चन को आधार पे आप क्वेश्चन को सीधा सीधा गलत कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब जो क्वेश्चन यहाँ पर गलत होंगे तो नेगेटिव क्वेश्चन के आधार पर ये सही होंगे। ठीक है, ये टैग के माध्यम से इसे हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती है जिनका संबंध हमारे शरीर की गतिविधियों से होता है, जिन्हें हम सोच समझ कर नहीं करते और न ही हमें उन्हें करने के लिए प्रयास करना होता है। ऐसी आदतें किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए है यांत्रिक आदतें, ऑप्शन बी है बोली संबंधी आदतें, ऑप्शन सी है विचार संबंधी आदतें, ऑप्शन डी है संवेग भावनात्मक संबंधी आदतें। तो इसका राइट आंसर जल्दी लगाइए। आप हमें कमेंट में करके बताना होगा आपको कि आप कितने बेहतर कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही कर पाए हैं, क्योंकि हमारी जो मेहनत है आपके आप तक कितनी बेहतर तरीके से पहुंचती है, आप उस क्वेश्चन को किस तरीके से डील कर पाके समझते हैं या नहीं समझते हैं, हमें इन सब चीज़ों की क्यूरियोसिटी भी ज़रूरी रहती है। ठीक है, चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। कुछ आदतें, चलिए क्वेश्चन डील कर लेते हैं।
कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिनका संबंध हमारे शरीर की गतिविधियों से होता है, जो हमारे शारीरिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से हम उन्हें सोच समझ नहीं सकते। मतलब जो शारीरिक एक्टिविटी है, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के आधार पे हम कोई काम करते हैं तो उसे हम क्या करते हैं, ज़्यादा समझ नहीं सकते। ठीक है, समझने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बॉडी लैंग्वेज होती है। ना हम उन्हें करने के लिए प्रयास करते हैं। ऐसी आदतें क्या होती है, यांत्रिक मतलब हमारी जो एक्टिविटीज़ होती है उसी के आधार पे होती है ना। बोली संबंधी है तो हमारे दिमाग से होती है, विचार संबंधी यहाँ पे ध्यान देने वाली विचार संबंधी हमारे दिमाग से होती है। बोली और विचार संवेग, संवेग तो हमने आपकी क्लियर कर दिया, संवेग हमारी मानसिक संरचना के आधार पे होती है। तो यहाँ पे शारीरिक की बात करें, मानसिक तो ये गलत हो जाएगा। विचार संबंधी ये भी दिमाग से होती है, बोली संबंधी ये भी दिमाग से। यांत्रिक संबंधी ये हमारे बॉडी बिहेवियर के आधार पे है। ठीक है, बॉडी बिहेवियर के आधार पे है। तो इसका इस क्वेश्चन का आंसर यही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारी अगली क्लास आएगी आपके लिए, ईवीएस की क्लास आएगी, उसके बाद हिंदी पेडागोजी आएगी, और उसके बाद हम लोग जो क्लास लाने वाले हैं, मैराथन क्लास लाने वाले हैं आपके लिए। 2 मैराथन क्लास होंगी, दो ईवीएस होंगी, दो सॉरी दो हाँ 2 ईवीएस की क्लास होगी मैराथन की, 2 सीडीपी की होगी, 2 हिंदी की होगी। मतलब हर सब्जेक्ट की 2 या 3 मैराथन क्लास हमारी होगी। वो आपकी फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देगी उसी में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।